सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अमित। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हमने ये चीज़ सीखी है अपने लास्ट वीडियो में कि x और x वेरिएबल्स जो रहते हैं इनको हम एक तरफ ले आते हैं और नॉन x वालों को एक तरफ ले आते हैं। तो 3x माइनस टू एक्स क्यों? क्योंकि इस हमने पढ़ा है इक्वल टू के इस तरफ अगर प्लस है तो यहाँ आके वो बन जाएगा माइनस। इक्वल टू के इस तरफ अगर मल्टीप्लाई है यहाँ आके बन जाएगा वो डिवाइड। और फिर इक्वल टू के इस तरफ अगर है डिवाइड तो इस तरफ आके बन जाएगा मल्टीप्लाई। और इक्वल टू के इस तरफ अगर है मल्टीप्लाई सॉरी माइनस है तो वो यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस। चलिए अब समझते हैं इसके आगे। तो ये प्लस था, यहाँ पे आके बन जाएगा ये माइनस इक्वल टू 18। तो 3 माइनस 2x बन जाता है x और ये बन जाएगा x इक्वल टू 18। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3t इक्वल टू 3t माइनस 5। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5t टी टी वाली टर्म्स एक तरफ, तो 5t और ये 3t के सामने लगा है प्लस का साइन, यहाँ पे बन जाएगा वो माइनस का साइन। यानी यही चीज़ यहाँ आके बन जाएगी -3t। और ये जो +3 था यहाँ आके बन जाएगा -3 था यहाँ आके बन जाएगा +3। तो ये बन जाएगा 5 + 3। 5t माइनस 3t बन जाता है 2t इक्वल टू 5 + 3 बन जाएगा 8। अब t हमने सीखा है कि ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड में। तो 8/2 दोनों कटे, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, यानी हमारा आंसर निकल गया t इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 + 2z। अगेन वेरिएबल वाले साइड एक तरफ 4z, ये +2z है तो यहाँ पे आके बन जाएगा -2z इक्वल टू ये 6 है और ये +3 है, यहाँ पे आकर के बन जाएगा ये -3x -3। 4 - 2 बन जाएगा 2z इक्वल टू 6 - 3 बन जाएगा 3। यानी z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2, क्योंकि z और 2 आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आकर के 3 से डिवाइड में 2 बन जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। अगेन एक्स एक्स वाले वेरिएबल्स एक तरफ, 2x ये देखिए ये है -x जो कि यहाँ पे आके बन जाएगा +x। तो ये रहा +x। अगेन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 14 के नीचे 14। ये जो -1 था यहाँ आके बन जाएगा +1। तो 14 + 1 2x + x बन जाएगा 3x। 14 + 1 बन जाएगा 15। और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये जो 15 के पास जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, यानी 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 15 की टेबल में 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। और ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है 8x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। तो सबसे पहले तो हम खोलेंगे ब्रैकेट। तो एज इट इज़ इसको लिखते हैं 3 × x हो जाएगा 3x, माइनस का साइन एज इट इज़ 3 वन जा 3, ये प्लस का साइन एज इट इज़ और ये 7 इक्वल टू 8x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 3x एज इट इज़, अभी हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए -3 + 7, यहाँ बड़े का साइन आएगा, यहाँ बड़े का 3 और 7 में बड़ा कौन है 7, 7 के सामने प्लस का साइन है तो यानी कि यहाँ
प्लस का साइन आएगा, और 7 माइनस 3, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 माइनस 3 बन जाएगा 4। अब एक्स एक्स वाली वेरिएबल्स एक तरफ, 8x माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 4, क्योंकि 3x के सामने प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे जाकर के बन जाएगा माइनस। 8x माइनस 3x बन जाएगा 5x, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अगर 0/5 है तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी। आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत ना जाए। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। सबसे पहले तो 4 और 5, ये देखिए ये दोनों आपस में 4/5 ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों को सॉल्व कराने में। फिर से देखिए 4/5 ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? नहीं, ना प्लस में जाएगा ना माइनस में जाएगा। ये आपस में 4x/5, सॉरी x नहीं है, 4/5, कुछ समय के लिए हम इसको इतना मान लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई में x प्लस 10, ये मल्टीप्लाई में है ना? तो ये यहाँ पे जाके ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये नीचे जाकर के डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/4 x इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? चलिए हम पूरा शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे, 4 को एज इट इज़ यहीं रहने देंगे। आपको समझ में आया होगा कि ये जो 5 है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये बन गया 5x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x प्लस 10, ये ऐसा होगा। अब आगे 5x इक्वल टू 4 में x होगा मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस का साइन एज इट इज़, और 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। 5x और ये पूरी टर्म उठ करके आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 40। 5 माइनस 4 हो जाता है x, यानी कि 1, x इक्वल टू 40। तो यहाँ आपका आंसर निकल के आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का कि x की वैल्यू 40। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। सबसे पहले हम अगर इनके नीचे 1 1 लगा दें तो अब ये दिखने में थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मगर हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स वाली टर्म उठा के एक तरफ कर लेंगे। तो 2x/3, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 7x/15 इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन, और ये रहा 3, और ये जो 1 का साइन है वो आ जाएगा इसके पीछे, और ये -1 हो जाएगा। हमें इस डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि 3 से हम करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। आप नीचे से कर रहे हैं तो ऊपर से भी करना पड़ेगा, तो 5 2 जा बन जाएगा 10x, और 5 3 जा बन जाएगा 15, माइनस के नीचे माइनस साइन, और ये बन जाएगा 7x/15 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन, और 3 माइनस 2 1 बन जाएगा 2। अब आगे क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, और ये आ जाएगा 10x माइनस 7x इक्वल टू 2। 10 माइनस 7 बन जाएगा 3x इक्वल टू का साइन, 10 माइनस 7x बन जाएगा 3, और 3 ये नीचे 15 चला आ रहा है, और ये इक्वल टू में 2 का साइन। 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है, यानी कि x/5 इक्वल टू 2, ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 5 विच इज़ 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 10। अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा समझ में तो ध्यान से देखिए, ये
x इक्वल टू 2 × 5 हो जाएगा और ये x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर आया है x की वैल्यू 10। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो सिंपल सी बात है, ट्रिक हमारे पास क्या है, y एक तरफ और नॉन y एक तरफ। तो करते हैं 2y, ये देखिए ये -y है तो यहाँ पे आकर के ये बन जाएगा +y। समझ में आई बात? इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन और 26/3 ये 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 5/3 के सामने प्लस का साइन है तो इक्वल टू के सामने आकर के ये बन जाएगा -5/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है और 26 - 5 है। सबसे पहले हम देखते हैं 2y + 5 ये क्या बन जाता है, 3y = ये बन जाएगा 26 - 5 और एलसीएम आ जाएगा 3। 3y = 26 - 5 बन जाता है 21/3। 3 से 21 कटा 7 टाइम्स, यानी कि y और 3 आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाकर के डिवाइड में। तो आंसर आपके पास आ गया y का, क्वेश्चन नंबर 9 का y की वैल्यू निकली आपके पास 7/3। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे 3m = 5m - 8/5। mm एक तरफ इसे उठाएंगे और यहाँ पे m के पास ले आएंगे तो 3m, ये +5 था तो यहाँ पे आकर के ये बन जाएगा -5m, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन और ये -8/5 एज इट इज रहेगा। 3m - 5m बताइए क्या होगा, खुद से बताइए, पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा आई होप। ये बन जाएगा 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। 5 के सामने किसका साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया तो ये बन जाए और 5 - 3 बन जाता है 2 और ये लगा है m वेरिएबल और ये -8/5 एज इट इज। ये 8 और 5 इक्वल टू के इस तरफ है, ये डिवाइड में है तो यहाँ जाकर के ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई। -2m × 5 = -8। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस साइन कट गया, 2 से 8 कट गया 4 टाइम, यानी ये बन गया 5 × m बन जाएगा 5m = 4 और ये 5m = 4 बन जाएगा m = 4/5। m = 4/5 आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये चल रही थी एक्सरसाइज 2.1। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आऊँगा। एक्सरसाइज 2.2 बहुत आसान है। अभी तक आपको मैंने जो सारी क्वेश्चंस करवाए आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-2 3-3 बार कीजिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, मैं इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं आपको इस चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आने वाले समय में। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।